नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका एक कोचिंग सेंटर में, जिसमें मैं आपके लिए 12th क्लास का मैथ लेकर आया हूँ। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें से वेक्टर एलजेब्रा जो 10.1 एनसीईआरटी का जो हिस्सा है, मैं उस पार्ट को मैं आपको बेसिक से हल कराने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बेसिक से कराने जा रहा हूँ। इसमें तो बेसिक से 0 लेवल से जो बच्चे मतलब जिन बच्चों ने वैसे फर्स्ट ईयर में है नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में हमारा वेक्टर एलजेब्रा है नहीं है और किसी भी क्लास में नहीं है, और आप ये मान लो कि आप नया चैप्टर तरीके से पढ़ रहे हो, नया मतलब नए नए कॉन्सेप्ट है इसमें, सब आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है। फर्स्ट ईयर में आता है, मतलब कोर्स में है नहीं है अभी, क्योंकि अब डायरेक्ट इंटर में है ये इतना। ठीक है, तो इसमें वेक्टर एलजेब्रा, हम इसमें सबसे पहले जानते हैं वेक्टर क्या होता है, वो किससे दर्शाते हैं, कैप क्या होता है, इसमें सबकी कंडीशन देखते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में सबसे पहले देखते हैं हम अदिश राशि होती है, सदिश राशि। सबसे पहले देखो अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि अदिश राशि इसमें प्रयोग होता है। सिर्फ अदिश राशि की कोई परिभाषा तो पूछता नहीं है, लेकिन अदिश राशि की परिभाषा नहीं पूछता है इसमें, सिर्फ अदिश राशि की जानकारी चाहिए, आपको जानकारी दे दो। अदिश राशि वह राशि होती है, जैसे कि मान लो एक एक कनिस्तर है, जैसे भरा हुआ कनिस्तर है, उसका एक आयतन है, तो कनिस्तर का सिर्फ आयतन होता है। कनिस्तर में मान लो कनिस्तर जैसे कि उल्टा भी कर दे, अगर हम कनिस्तर को पानी वैसे भर के कनिस्तर को अगर उल्टा कर दें या सीधा कर दें, तो उसका आयतन इतना ही रहेगा। जैसे 15 लीटर का होता है, तो 15 लीटर ही उसमें क्वांटिटी होगी। मान लो तो 7 लीटर भर रहा है, तो 7 लीटर भर रहा है कनिस्तर, तो उस कनिस्तर को अगर उल्टा करो या सीधा करो, मतलब उसका आयतन तो उतना ही रहेगा ना, आएगा तो उसमें 15 लीटर ही, 7 लीटर भर रहा है, तो साइड में कर लो, उसका आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आयतन वही रहेगा। तो इसमें आपकी अदिश राशि में क्या होता है, वो आयतन। इसमें क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, इसमें केवल परिमाण होता है, जैसे कि आपने देखा, जैसे द्रव्यमान, आयतन, कोई समय है, समय की कोई दिशा नहीं होती है। इसकी मतलब देखो, अदिश राशि इसका परिमाप तो होता है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती। दिशा क्या होगी, मतलब आप देखो कोई आयतन है, मान लो कनिस्तर भरा हुआ है ना, उसमें ऑयल है, ऑयल से एक कनिस्तर भरा हुआ है, और ऑयल जैसे कि ऑयल का कोई आयतन होता है, उसमें ऑयल मतलब उसी के अंदर घूमता रहेगा। आप टेढ़ा कर दो तो सीधा कर दो, तो उसी के अंदर वो घूमता रहेगा। तो इसीलिए तो समय का कोई आयतन नहीं होता। समय की कोई दिशा होती है, समय की कोई दिशा नहीं होती है, समय सिर्फ मापा जाता है। ये 3 काफी है ना, ये अदिश राशि हो गई। अदिश राशि जिसका मतलब परिमाण होता है, सिर्फ ओनली दिशा नहीं होती इसमें। इसमें क्या है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, और अब आइए सदिश राशि। सदिश राशि यानी इसे बोलते हैं वेक्टर, है ना। सदिश राशि यानी इसे बोलते हैं वेक्टर। सदिश राशि में दिशा और परिमाप दोनों होते हैं, मतलब दिशा और परिमाप। जैसे कि मान लो आपने एक हाथ में कुछ डस्टर लिया आपने, है ना, अब मान लो उसमें थोड़ी ताकत से लगाओ मान लो डस्टर लिया मैंने, है ना, उसमें अगर मैं ताकत लगाता हूँ, जैसे डस्टर को आगे को मैं घुमाता हूँ, आगे को इधर भी ले जा सकता हूँ, इसकी दिशा भी होती है और इसका परिमाप भी होता है ना। दिशा भी होगी, परिमाप भी होगी, मतलब इधर चलाओ तो इधर चलाओ, मतलब दिशा की कोई वो नहीं है, दिशा की कोई भी दिशा हो सकती है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, त्वरण वेग क्या होता है इसमें, देखो इसकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसमें दिशा और परिमाण, इसमें दिशा भी होगी और इसमें परिमाण भी होगा, है ना। उसे क्या कहते हैं, सदिश। मैंने थोड़ा सा परिचय ही दिया है इसमें, क्योंकि इसकी परिभाषा आती नहीं है, परिभाषा लिखाने से क्या फायदा है ना। परिभाषा में यही है, दिशा और परिमाप दोनों होते हैं। जैसे कि आपने देखी चाल हो गई, चाल हो गया, है ना, वेग, त्वरण, इस प्रकार से तो वेग, त्वरण, चाल हो गई इसमें। और इस सदिश राशि में चाल, इसमें देखो परिमाण भी होगा। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी में देखो आपने देखो परिमाप मतलब परिमाण होगा। परिमाण यानी इतनी बड़ी गाड़ी होती है, गाड़ी होती है, गाड़ी की कोई दिशा नहीं होती, गाड़ी इधर भी चल सकती है, गाड़ी इधर भी इस दिशा में भी चल सकती है, गाड़ी इस दिशा में भी चल सकती है, किसी भी दिशा में गाड़ी चल सकती है। तो इसीलिए गाड़ी की चाल देखो आप, चाल हो गई, चाल में मतलब लंबाई की जरूरत पड़ रही है हमें, है ना। और वेग हो गया, वेग में भी लंबाई, त्वरण हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या राशि है हमारी, ये हमारी सदिश राशि है, वेक्टर क्या क्वांटिटी कहते हैं। अब हम वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है हमें ना। वेक्टर को हम देखो, वेक्टर को जैसे कि मैंने ये देखो, ये वेक्टर बनाया है, ए से
सॉरी ओ बिंदु लेता हूं मैं, ओ से, है ना, ओ से बी तक के लिए जाना है ना, यहाँ ए ले लो, यहाँ पे ओ से ए तक, मान लो एक बिंदु लिया मैंने ओ से ए तक। अब हमें दिशा, इसकी दिशा भी फाइंड करनी है। दिशा, तो दिशा देने के लिए तीर का निशान होता है, दिशा होता है, और वेक्टर का चिन्ह होता है हमारा ये, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, वेक्टर। ये वेक्टर का चिन्ह होगा, है ना। वेक्टर का चिन्ह क्या होगा, ओ ए। जैसे हमने यहाँ पे लगाया ओ ए, और ये वेक्टर का चिन्ह लगे, वेक्टर, ठीक है। इस प्रकार से ओ ए, जैसे ओ ए वेक्टर ले लिया, वेक्टर लग गया इसमें। तो इस प्रकार से हम वेक्टर का चिन्ह हुआ। और देखो इसके ऊपर एक कैप, हम कैप का भी प्रयोग कर रहे हैं। कैप का मतलब ये, कैप यानी टोपी। मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर एक टोपी लगा देते हैं, तो इस प्रकार से कैप होता है। कैप का मतलब, कैप का चिन्ह ऐसा होता है, जैसे कि जो कैप ही है हमारा, कैप है, जैसे कि ए के ऊपर हमने कैप लगा दिया, तो ए कैप, ए के ऊपर कैप लगा दिया। जैसे बी के ऊपर छोटी अंकों की, बी के ऊपर कैप लगा दिया, है ना, सी के ऊपर कैप लगा दिया। तो इस प्रकार से कैप से दर्शाते हैं हम, ठीक है। कैप से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप नोट कर लें। तो वो अदिश राशि दोबारा देख लें। अदिश राशि जिसमें परिमाण होता है ओनली, परिमाण, यानी कि मान लो एक, मैंने बताया था एक कनिस्तर, कनिस्तर में एक ऑयल भर लो। अगर मान लो 7 किलो ऑयल भर लेते हैं, 7 किलो या 7 लीटर, या कितनी क्वांटिटी होती है जितनी, है ना, तो उसमें हम 7 लीटर तेल भर लेते हो, तो मतलब 7 लीटर लगेगा, क्योंकि आगे करो पीछे करो। 15 लीटर का है मान लो वो, तो 15 लीटर में इधर करो तो 15 को 7 लीटर ही रहेगा। 7 लीटर भरा हुआ है तेल, तो उसमें 7 लीटर ही रहेगा, चाहे नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो। तो आयतन कभी चेंज नहीं होता है ना, तो आयतन कभी चेंज नहीं होता। तो इसीलिए क्या है, अदिश राशि है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें भी परिमाण होता है खाली, और इसमें भी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है इनमें ना। और इसमें चाल में, तो इसमें चाल बिना दिशा के चाल चल लोगे आप, नहीं चल पाओगे। चाल चलने के लिए दिशा की बहुत जरूरी है। वेग भी दिशा के अनुसार है। त्वरण के हिसाब से भी चाल एक में चलोगे, यहाँ पे इसमें भी दिशा की जरूरत पड़ती है त्वरण में, और वेग में भी दिशा की जरूरत पड़ती है इसमें भी। तो इसीलिए दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसमें। उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि या वेक्टर कहते हैं। तो इसके लिए मैं अब आगे बेसिक से बता दूं। हमारा मतलब क्या है, सदिशों के संकेत, इसे बोलते हैं नोटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं नोटेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। इसे बोलते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला, बेसिक से ले रहा हूं इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं ना, दिखाते हैं, यानी सी, जैसे कि ए, बी और सी, है ना। सी लेते हैं, ठीक है ना, सी लेते हैं, और इन पर वेक्टर ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब इनके ऊपर छोटी वर्णमाला के ए बी सी लेते हैं। उसमें क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसे दर्शाते हैं, है ना। इस प्रकार से दर्शाते हैं, आगे दर्शाते हैं। और इसमें देखो, इसमें कैप, आप जानते हो, कैप जानते होंगे। कैप यानी किसी व्यक्ति को टोपी पहना दे, इसकी जिसका प्रयोग होगा ना, कैप हम किसके ऊपर लगाते हैं, जैसे कि मैंने किया ए कैप, है ना, बी कैप का प्रयोग होगा, इसमें सी कैप का प्रयोग होता है, ठीक है। ए कैप, बी कैप, सी कैप का प्रयोग होता है इसमें, है ना। तो इसके बाद ए कैप, बी कैप का प्रयोग होता है, और सी कैप का प्रयोग होता है। इसे हम कैप लगा के बोलते हैं, बोलते हैं कैप का निशान, इसे बोलते हैं कैप। और इसे क्या बोलते हैं, इस तीर को बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो इन चिन्हों का प्रयोग होगा सबसे पहले, है ना। आई और जे भी आते हैं इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के आई, जे और के वेक्टर लगा हुआ होता है, इनकी पहचान होती है, ठीक है। इन पर वेक्टर का चिन्ह, इस प्रकार से इसमें वेक्टर का चिन्ह हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है किसी का परिमाप निकालना, किसी का परिमाण निकालना, है ना। परिमाण को मान लो किसी धनात्मक संख्या का, परिमाण
परिमाण निकालना ही, मान लो किसी धनात्मक संख्या का परिमाण निकालना ही मापांक कहलाता है। मापांक या सदिश राशि का वेक्टर कहते हैं। सदिश राशि का वेक्टर कहते हैं। मापांक को ही, ठीक है, मापांक को ही सदिश राशि का वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या, जिस सदिश का मापांक इकाई एक होता है तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है, ये मतलब एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर, जिस सदिश का मापांक इकाई एक हो। ठीक है, तो जैसे कि हमें ए कैप निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ए कैप की वैल्यू जो होगी, हम जैसे ए कैप निकालना, ए कैप की वैल्यू निकाल लेंगे और इसका मापांक क्या निकाल लेंगे, इसके नीचे क्या होगा, इसका मापांक का चिन्ह इससे दर्शाते हैं मापांक को, है ना, इसमें दिखा देता हूँ, मापांक किससे दर्शाते हैं, मापांक को इससे दर्शाते हैं, लिखा नहीं है ऊपर, है मापांक को इससे दर्शाते हैं कैप को, है ना। तो ए कैप का मापांक निकाल के, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिया तुम्हें 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। तो पहले हमारा ए कैप, मान लो ए कैप की वैल्यू हमारी थी, तो इसका सबसे पहले हम इसका देखो मापांक अलग निकालेंगे, मापांक भी निकालेंगे इसका, और इसमें क्या, और ए कैप भी निकालेंगे। मापांक निकालने के बाद इसकी वैल्यू रख दो तो आप ए कैप को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ए कैप प्राप्त हो जाएगा इसमें, और ए कैप एकांक सदिश पूछ रहा, तो ए कैप मतलब जैसे ए कैप की वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1 होती है हमारी, प्रत्येक दिशा में एकांक सदिश हमें दर्शाने के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 1 होगी या 1 होगी, है ना, तो वो एकांक सदिश कहलाएगा। ठीक है, आप इसे नोट लो, आप शून्य सदिश। ठीक है, आप इसमें डाल लो, आप हेडिंग डालो शून्य सदिश, इसे बोलते हैं जीरो और नुल वेक्टर, जीरो या नुल वेक्टर। ठीक है, शून्य सदिश, ठीक है, तो कोई शून्य सदिश, इसमें क्या करते हैं हम, शून्य सदिश में हम क्या करते हैं, शून्य सदिश में जिस सदिश का मापांक, शून्य होता है, उसे शून्य सदिश कहते हैं। इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, इसकी दिशा कोई निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक शून्य बिंदु यहाँ से आगे बढ़ेगा, इनकी दिशा ही नहीं होगी इसकी, मान लो यहाँ तक ये है, जैसे आगे मान लो बढ़ेगा ही नहीं, इधर नहीं बढ़ा, इधर भी नहीं बढ़ा, इधर भी नहीं बढ़ता नहीं है ये, तो शून्य सदिश का क्या होता है, जैसे पॉइंट हमारा ए है यहाँ पे हमारा, तो ए को हम, अब ए का क्या होगा, इसे कैसे दर्शाएंगे, तो ए है हमारा, तो ए को ए तक ही रह जाएगा, ओनली ए वेक्टर ए तक ही रह जाएगा। शून्य सदिश यानी कि किसी, मान लो किसी सदिश राशि का हमने वेक्टर निकाला, वो शून्य आ गया, तो क्या है वो शून्य सदिश में, उसे शून्य सदिश बोलेंगे, जीरो नो वेक्टर। अब इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में वेक्टर आपके, मतलब आप अपने आप ही करोगे वेक्टर को, मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर मान लो छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो अपने आप ही करते हैं ना, तो इस प्रकार से आप इसे सीख गए तो मान लो पूरा ये आप अपने आप ही करोगे। शून्य वेक्टर, शून्य का वेक्टर को दर्शा, शून्य वेक्टर को इससे दर्शाते हैं। ठीक है, शून्य वेक्टर नोट कर लें आप। अब दूसरा, वो सॉरी तीसरा
इक्वल, इसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इसमें देखो दो सदिशों का परिमाण व दिशा समान तो वह समान सदिश या इक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो एक परिमाण हमने ए से बी तक खींचा है ना, ए से बी तक, और एक और खींचा हमने किससे, सी से डी तक। ठीक है, तो दोनों की दिशा बराबर, परिमाण बराबर नहीं होगा, लेकिन इसका परिमाण बराबर नहीं होता, परिमाण बराबर नहीं होता है। परिमाण कितना भी हो सकता है, लेकिन दिशा बराबर होगी। दिशा देखो जी, दिशा एक तरफ है, दिशा हमारी एक तरफ है ना, दिशा दोनों की एक तरफ होगी। इसे मान लो मैं ए से दर्शा देता हूं और इसे मैं बी से दर्शा देता हूं। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होगी, है ना, ए वेक्टर से दर्शा दो इसे बी वेक्टर से दर्शा दो। तो इसमें क्या है हमारी, तो दिशा सभी की समान है ना, दोनों की दिशा समान है अगर, तो क्या समान वेक्टर कहलाएगा। परिमाण ये मान लो सीधी हमारे छोटा भी हो सकता है, परिमाण छोटा भी हो सकता है, लेकिन दिशा एक ही, दिशा मतलब एक ही दिशा होगी। जैसे अगर मान लो इधर की साइड में जा रहा हूँ, यही दिशा होगी ओनली, तो समान है ना, समान वेक्टर। अगर ये वेक्टर इधर आ जाएगा तो असमान वेक्टर है वो, फिर असमान वेक्टर होगा ये वो फिर। तो इसमें हम ए बी वेक्टर इजकल टू सी डी वेक्टर वैल्यू लगा दो, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ठीक है, इसे नोट कर लो आप। ठीक है, इसमें देखिए मैंने चार एग्जाम्पल उठाए, उसमें देखो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल क्या है, इसमें हमें क्या दिखना है। इसमें देखो एग्जाम्पल में मापों को इन मापे हैं, ये मतलब एक मान लो मापे हैं हमारी, है ना, वो सदिश और अदिश बताइए। मतलब इनमें मतलब हमें ये मापे दिए 10 की ग्राह है, 150 मीटर सेकंड है ना, प्रति मीटर सेकंड है ना, और तीसरा समय है 25 किमी आवर्स उत्तर की ओर है। तो इनकी हमें माप बतानी है, सदिश और अदिश। मैंने आपको क्या बताया था अभी वीडियो में शुरुआत में बताया था मैंने, इनकी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे तो वो क्या होगी हमारी 25 किमी, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होंगे तो क्या होगी, वो हमारी सदिश राशि होगी। सदिश राशि तो हमारी क्या होगा, सदिश यानी कि वेक्टर होगा। वेक्टर कब होगा, मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, तो वेक्टर की पहचान बताई थी अभी शुरुआत में। वेक्टर में क्या बताया था मैंने, परिमाण प्लस दिशा दोनों होंगे तो वो क्या कहेगा, वेक्टर यानी कि सदिश राशि। ठीक है, और स्केलर क्या होगा, स्केलर यानी कि अदिश राशि। इसमें केवल क्या होगा, परिमाण होगा। परिमाण का मतलब जिसमें कोई दिशा नहीं होगी, परिमाण होगा। जैसे कि कोई मान लो एक बोतल है हमारी, बोतल ले लो, चलो बोतल लेते हैं। जैसे बोतल है, बोतल अगर मान लो 1 लीटर की बोतल है, तो उस बोतल में अगर 1 लीटर में आपको 1 लीटर के सिवा और ज्यादा आएगा नहीं उसमें पानी, तो 1 लीटर ही आएगा उसमें। आप देख लेना, 1 लीटर चाहे नीचे कर दो, चाहे इधर घुमा दो, उसमें आएगा 1 लीटर ही। उसका आयतन समान है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा वो, इसके केवल परिमाण है, उसमें दिशा है बोतल में दिशा कोई है ही नहीं। दिशा होती अगर तो अलग बात थी उसमें, तो फिर वो होता। तो इसीलिए देखो सबसे पहले किग्रा। वजन आपने देखा हो, वजन, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या अदिश राशि है। द्रव्यमान की कोई दिशा तो है नहीं है, द्रव्यमान जहाँ पड़ा है वो पड़ा ही है। जैसे कोई वजन है मान लो 1 कुंटल आलू की बोरी है, तो जहाँ पड़ी है तो पड़ी, इसकी क्या दिशा है, कोई दिशा हो सकती है इसकी। 1 कुंटल की मान लो 1 कुंटल गेहूं की बोरी है, एक जगह पड़ी हुई है, तो पड़ी हुई है ना, तो उसकी कोई दिशा हो नहीं सकती, उसमें दिशा है नहीं। तो इसमें क्या परिमाण है सिर्फ, केवल क्या हो जाएगा ये, उसमें केवल क्या है, परिमाण है। तो हम क्या हो जाएगा ये अपने आप ही समझ गए आप, इसमें क्या हो जाएगा ये हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि यानी कि स्केलर। ठीक है, इसमें मतलब अब 1 कुंटल की बोरी है, जैसे कि बताई थी आपको। इधर देखो सेकंड वाले में, इसमें 150 मीटर बटे सेकंड है ना, मीटर बटे सेकंड है ना, तो इसमें क्या होगा, अब मान लो मीटर से सेकंड,
मान लो मीटर सेकंड है, दूरी है किधर की साइड में कोई पता नहीं, समय की भी, समय तो मतलब कोई वो आपको पता है, समय में समय तो मतलब उसमें कोई दूरी पूरी होती नहीं है, इतना दिशा होती है समय में। तो इसमें देखो आप मीटर है, लेकिन इसमें दिशा नहीं दी है। अगर ये कहता मीटर सेकंड दक्षिण की ओर तो ये सदिश राशि होती, लेकिन इसमें दिशा नहीं दे रहा है। इसमें क्या 150 मीटर सेकंड दे रहा है, इसमें दिशा तो दे ही नहीं रहा है इसमें, है ना। तो इसमें क्या दे रहा है, ओनली परिमाण दे रहा है, और केवल परिमाण दे रहा है उसमें। तो क्या हो जाएगा, जैसे 150 मीटर सेकंड परिमाण दे रहा है ओनली। दिशा तो अगर दिशा कह देता है उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर या फिर पूरब की ओर, अगर दिशा के बारे में बता देता तो हमारा क्या हो, यही वाली राशि सदिश राशि हो जाती। अगर दिशा के बारे में कुछ बता देता तो ये हमारी वो हो सकती थी, है ना। तो ये क्या हमारी, ये भी एक सदिश राशि है ना, एक अदिश राशि है, ठीक है, यानी स्केलर, ठीक है। ये भी क्या है, एक स्केलर, यानी एक अदिश राशि है। इसमें तो समय, आपने समय कभी देखा है, आपने समय की दिशा कभी देखी है आपने? समय की दिशा कोई दिशा नहीं होती समय की। आपको सबको पता है, समय जैसे कि आपने समय देखा हो, कुछ समय है मतलब 2 घंटे 3 घंटे, समय की क्या दिशा होती है? समय तो अपने आप ही आता है, वो होता है दिशा जब होती है, जब दिशा हम इधर चल रहे हैं, या बल है, जैसे बल की दिशा होती है। बल मतलब बल जब काम करेगा, जैसे मान लो बल में धक्का मारने पे बल को जगह मिले, दिशा मिल जाए, या इधर की दिशा दिशा तो मिलेगी ना उसे। जो तो ये तो है नहीं कि खड़ा रहेगा, धक्का मारने पर भी कोई नहीं, तो अलग चीज होती है ना। तो समय में क्या होती है, समय भी क्या है, एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा होती नहीं है, अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि यानी कि स्केलर, स्केलर पॉइंट, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें 25 है ना। हाँ, 25 किमी आवर्स, इसमें देखो 25 किमी आवर्स, उत्तर की ओर, इसमें दिशा भी दी है, परिमाण भी दिया है, दिशा भी दी है इसमें, है ना। इसमें क्या है, देखो परिमाण भी है इसमें, है ना, और परिमाण भी है, और इसमें दिशा भी है, प्लस दिशा भी है इसमें। दिशा दिख रही है उत्तर की ओर, 25 किमी आवर्स उत्तर की ओर, मतलब दूरी उत्तर की ओर, मतलब मान लो उत्तर किमी आवर्स है ना, प्रति घंटा की दर से मतलब उत्तर की ओर गया, मान लो कोई दिशा भी दी है इसमें, और परिमाण भी, तो अपने आप देखिए सदिश राशि है। बहुत सरल चैप्टर है ये, इसमें से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसमें से, है ना। ये क्या है, हमारी सदिश राशि। इसमें देखो आपको अपने आप ही मतलब, जैसे कि आपने यूनिट देखी है, यूनिट को देख के आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि मतलब जैसे कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, क्योंकि इसमें देखो 25 किमी आवर्स उत्तर की ओर, तो इसमें क्या हुआ, परिणाम दिशा की ओर है, दिशा सदिश राशि है, अपने दिशा भी है इसमें, दिशा भी है इसमें, परिमाण भी है, दोनों चीजें इसमें। तो इसीलिए क्या है, ये एक सदिश राशि है। तो ये सदिश राशि है, बाकी 3 क्या आती है हमारी, ये मैंने एक उदाहरण लिए थे। आपको मैं क्वेश्चन की ओर, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूँ। इससे पहले मैं और एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको, ठीक है, उसे भी देखें आप। इसे मैं हटा देता हूँ, है ना। आगे आप दूसरा वाला देखें। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा वाला सवाल है आपका, है ना। देखो इस प्रकार के सवाल में नॉर्थ, यानी हम पूरब को बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है, पूरब को बोलते हैं नॉर्थ, यानी हम नॉर्थ से ईस्ट की ओर, है ना। देखो नॉर्थ से 30 डिग्री 30 डिग्री का मतलब पूर्व की ओर, मान लो एक दिशा बनाता हूँ, है ना। ये आपने दिशा जब देखी होगी आपने, इसमें ऊपर वाली दिशा होती है नॉर्थ, नॉर्थ को बोलते हैं यानी कि नॉर्थ, यानी कि ये होता है उत्तर, उत्तर दिशा होती है ना। ये उत्तर दिशा है, ये ईस्ट होती है, ईस्ट बोलते हैं हम, यानी कि पूर्व, इसे बोलते हैं पूर्व, इसे बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। और इसमें वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, उसने क्या किया, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व पूर्व में, मान लो एक बिंदु यहाँ पे हमारा ये है ना, इसमें बिंदु ओ है हमारा यहाँ, है ना। तो हम 30 डिग्री पूर्व में, मतलब पूर्व, पूर्व के तहत इधर से उत्तर में, इधर उत्तर से, तो उत्तर से किधर की ओर झुको, मतलब कि 30 डिग्री किधर है, पूरब की ओर, थोड़ा पूरब देखो होता है, तो पूरब की ओर, यानी उत्तर हमारा ऊपर हो गया उत्तर, है ना। तो उत्तर का किधर, पूर्व की ओर है। अगर वो कहता दक्षिण की ओर है,
अगर दक्षिण की ओर तो नीचे की तरफ बनाते हैं हम, है ना। पश्चिम की ओर कहता तो पश्चिम की ओर इधर बना दीजिए, पश्चिम इधर है ना, ठीक है। इधर ये पश्चिम है तो हमें क्या बनाना, इधर बनाना 30 अंश, है ना। ठीक है, अब ये बन गया हमारा। तो ये पूर्व की ओर झुकाव, उत्तर दिखा, उत्तर से नॉर्थ से 13 डिग्री ईस्ट की ओर, है ना, ईस्ट यानी पूरब की ओर। ठीक है, तो पूरब की ओर बना दिए, कितने अंश का, 30 अंश का। तो इसे मैं बना लू 30 अंश का, तो ये कितने का, 30 अंश का। इसकी दूरी कितनी है हमारी, 40 किमी आवर्त वेग से आलेख खींचता, आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, आलेख द्वारा, आलेख बन गया, इसे निरूपित करो। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, ये वाली दूरी, ये हो गई हमारी 40 किमी आवर्त की दूरी। ठीक है, इतनी दूरी से बनाया है ना। इसकी तरफ पूरब की ओर झुकाव है ना, तो पूरब की ओर झुकाव है इसीलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ जाए। अब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को लेता हूँ और आपको मैं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, आगे कराता हूँ, देखें इसे हटा देता हूँ अब, है ना। अब देखिए इसमें एनसीईआरटी का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है इसमें, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपकी अगर समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं इसमें, है ना। कोई भी कमी है उसको मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले हमें उत्तर से, है ना, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, यानी कि हम एक आलेख खींचते हैं ना। आलेख सबसे पहले वही खींचते हैं। मैंने आपको बताया था क्या नॉर्थ कहाँ होता है, नॉर्थ यहाँ होता है, यानी नॉर्थ यानी क्या होता है हमारा, उत्तर बोलते हैं, है ना, उत्तर दिशा। इसे बोलते हैं पूर्व, यानी ई से दर्शाते, ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ईस्ट, है ना। इसे बोलते हैं वेस्ट, है ना, इसे बोलते वेस्ट है, पश्चिम, इसे बोलते हैं पश्चिम दिशा, इसे बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण दिशा। आपको बस 4 दिशा होती है, पूरब इधर की साइड में होता है, बोर्ड की टाइप में देखा ना, पूरब इधर की साइड में होता है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है और दक्षिण नीचे की तरफ होता है। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं देखो ये नॉर्थ से 13 ईस्ट की ओर, है ना, मतलब नॉर्थ से 13 ईस्ट की ओर, यानी कि ये हमारा उत्तर है, तो उत्तर की ओर कितना 14 किमी। तो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन भी होता है, वो दूरी होती है, एक तो दूरी होती है, एक विस्थापन होता है। ठीक है, दूरी दूरी वह कहलाती है, तो दूरी जैसे मैं जो बताऊं दूरी क्या होती है। मान लो आप किसी शहर में रहते हैं अपने में, है ना, तो आपके घर की रास्ता, जैसे कि आपके घर के रास्ता, जैसे आपका घर कहाँ है, जैसे मान लो आपका घर यहाँ पे है ना, जैसे आपका घर कहाँ है, आपका घर देखो ये है, ठीक है, मान लो आपका घर इधर है, ठीक है, आपका घर जहाँ है वो आपको जाना, दूरी से जाना है। तो मान लो दूरी क्या होती है, दूरी वह होती है जिसमें देखो एक रास्ता हमारी, देखो एक रास्ता गई इधर होगी हमारे घर के लिए, ठीक है, एक रास्ता इधर होगी गई है, उसमें रास्ते मतलब कई रास्ते जा रहे हो, एक रास्ता और इधर होगी गई है हमारे घर के लिए, ठीक है, एक रास्ता इधर होगी गई है हमारे लिए, है ना, वो एक रास्ता अंदर होगी यूं निकल गई है, एक है ना, वो एक यूं निकल, मतलब जो आसपास से जितनी भी रास्ते निकलते हैं वो हमारे लिए क्या है, दूरी होती है एक तरीके से, है ना। और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दूरी है एक, और यहाँ से एक हवाई जहाज उड़ाया गया है ना, यहाँ से एक हवाई जहाज उड़ाया गया सीधी दिशा में, जो दूरी सीधी चली गई दूरी होती है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि हमें सीधे सीधे जाना है, जैसे मान लो एक लसैनी है, लसैनी में सीधे सीधे चलना है, हमें इधर उधर नहीं बोलना, सीधे बिल्कुल जिस मतलब सीधे घर के ऊपर, मतलब यहाँ से एक मान लो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को सीधा उड़ाया, ऊपर हो गया, सीधा ही निकाल दिया। जो रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, जो रास्ता बिल्कुल सीधा होता है, उस रास्ते को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और दूरी वह होती है, दूरी देखो घूम के, जैसे कि 4 रास्ते गए हैं, एक रास्ता मान लो ये देखो, विस्थापन में सीधी रास्ता होती है, बिल्कुल सीधी, सेम बिल्कुल सीधी, जैसे कि हमारे विस्थापन में हेलीकॉप्टर है तो छत के ऊपर होकर उड़ जाता है, वो उसे रास्ते की जरूरत नहीं होती है, तो इसीलिए जो सीधा बिल्कुल चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो विस्थापन कैसा होता है, मैं ऐसा बना देता हूँ, विस्थापन कैसा होता है आप देख लेना इस चित्र द्वारा। विस्थापन जिसमें ये बिल्कुल सीधी सीधी लाइन से, हम सीधी रास्ता से जाते हैं ना, जैसे किसी हम अपने घर पर सीधी रास्ता से जाते हैं उसे विस्थापन बोलेंगे। और दूरी दूरी तो मान लो किधर हम इधर होके घूम के जैसे कि इसके क्षेत्र में घूमना है तो हम उधर होके घूम के आ गए, घूम के मतलब निकल के आ गए, जैसे कि हमें जाना, तो कई रास्ते होते हैं, वो अपने अपने अपनी पसंद के रास्ते पे जाते हैं। लेकिन विस्थापन का मतलब ये, विस्थापन में सीधी रास्ता होगी बिल्कुल, जैसे हेलीकॉप्टर द्वारा उड़ करके मतलब आप अपनी छत पे आ गए घर की पे, है ना। और हवाई जहाज के द्वारा मतलब आप सीधे
सीधी जगह पे जाते हैं, फालतू वो नहीं होती। जैसे इधर से मान लो 5 किमी है और 5 किमी घूम के आ रही है गाड़ी, बस आ रही है 5 किमी घूम के आ रही है। इधर से आ रही है 7 किमी, इधर से 7 किमी पड़ रहा है घर तुम्हारा, इधर से 5 किमी पड़ रहा है ना, तो इधर से कितना पड़ रहा है हमारा घर, मान लो ये सीधी रास्ता है तो यहाँ पे कितना पड़ रहा है, यहाँ पे 4 किमी पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है 4 किमी? क्योंकि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर हवाई जहाज सीधे ही आपके घर पे पहुंचा सकते हैं, सीधे ही, यानी कि उसमें जो नहीं मोड़ लेने की जरूरत नहीं है कि मोड़ के इधर मुड़ के जाना है, हमें मुड़ के जा रहे हैं, बड़ी रास्ता को कवर कर रहे हैं, तो इधर से 5 किमी पड़ेगा और सीधी रास्ता पे हमें 4 किमी में हम उस दूरी को तय कर लेंगे हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की सहायता से। तो सीधी चली गई दूरी क्या होती है? विस्थापन। मतलब सीधी एक भी दिशा में इतना मोड़ना नहीं है, सीधी चली गई दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन। अगर मोड़दार जैसे मोड़दार रास्ते हैं हमारे, तो उसको क्या कहेंगे? दूरी, है ना, वह दूरी कहलाएगी। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है, उत्तर से 30, है ना, 30 डिग्री पूरब में 40 किमी विस्थापन का आलेख कीजिए। तो देखो उत्तर से पूरब की ओर, यानी उत्तर देखो ये है हमारा, उत्तर से किधर? पूरब की ओर। पूरब किधर है? इधर। तो पूरब कहाँ है? पूरब की ओर झुकाव, थोड़ा पूरब इधर है ना। अगर दक्षिण किया था वो पश्चिम की ओर झुकाव, तो हम इधर कर देते। अगर कहता उत्तर से पश्चिम की ओर झुकाव गया तो इधर करते, लेकिन 40 किमी कह रहा तो यहां से क्या करते हैं? 30 का कोण खींचते हैं। कितनी? 40 किमी सीधी रेखा में, ठीक है, कितने हमारे? 30 का हो गया कंप्लीट। ये डायग्राम बनाना था, है ना। तो विस्थापन भी बता दिया, मैं दूरी बता दी। इसी प्रकार से अब आगे बढ़े। आप समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अब इसमें देखिए कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चन थे हमारे, है ना। तो इन्हें देखो हम कैसे हल करते हैं, आराम से सोच समझ अपने दिमाग से सोच के। देखो आप समझो, सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, किलोग्राम। मान लो 10 किलो कोई वजन है, आपसे कही जाए 10 किलो की एक बोरी है ना, मान लो 10 किलो की एक कट्टा है, छोटा, है ना। अब कट्टे की कोई दिशा हो सकती है? आप बताइए, कट्टा कहीं पड़ा हुआ है तो उसकी कोई दिशा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो वो द्रव्यमान की दिशा हो सकती है? नहीं हो। द्रव्यमान यानी वजन, वजन की कभी दिशा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो मान लो वो जो हमारा छोटा कट्टा है 10 किलो का, वो पड़ा हुआ है किसी कोने में, तो उसकी क्या दिशा है? कोई दिशा नहीं है उसकी। तो जिसमें परिमाण है, सिर्फ ओनली परिमाण है और दिशा नहीं है, तो क्या कहलाती है? वो अदिश राशि। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी अदिश, ये एक अदिश राशि। क्योंकि कट्टा मान लो पड़ा हुआ, 10 किलो का कट्टा पड़ा हुआ होगा, आपके घर में कोई वजन का सामान देखना पड़ा हुआ हो, उसकी दिशा नहीं होगी, मगर कोई पड़ा हुआ हो वही पड़ा रहेगा, वो उसे कोई दिशा नहीं है। मान लो पत्थर पड़ा है 10 किलो का, तो वो अपनी जगह से उठ के चला जाएगा, किसी दिशा में जा सकता है? नहीं जा सकता। जैसे आप अगर दिशा हम उसे देंगे जब वो जाएगा, ना कि पत्थर अपने आप उठ के नहीं जा सकता। तो इसीलिए क्या है, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें ओनली परिमाण होता है, ना कि दिशा हो, ठीक है। अब देखो 2 मीटर, जी बोला 2 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर। मान लो 2 मीटर की क्या हो गई? हमारी एक दूरी हो गई, 2 मीटर की एक दूरी हो गई, और उत्तर पश्चिम दिशा भी दे दी उसने। उत्तर में मतलब उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर जा रहा है 2 मीटर, है ना। तो दिशा भी बता दी इसमें, तो दिशा दी है इसमें, क्या दिया? ये दिशा दी है हमारी। और परिमाण क्या है इसमें? परिमाण ये है हमारा, परिमाण भी, दोनों चीजें इसमें, परिमाण भी है दिशा भी है। तो क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा क्या कहलाएगा? हमारा ये सदिश राशि कहलाएगी, ठीक है। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा? वेक्टर राशि। ये कहलाएगा स्केलर, ये स्केलर कहलाएगा, और ये कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर ये कहलाएगा, ठीक है। अब आप आएंगे अंश में। आपने देखा होगा कोण, कोण का कोई दिशा नहीं होती है, कोण की कोई किसी एंगल की कोई दिशा होती है? नहीं होती है ना। तो इसका ओनली परिमाण सबका होता है, लेकिन परिमाण सबका होता है, लेकिन दिशा दिशा एक आदमी होती है। तो इसकी क्या है हमारी? ये इसका परिमाण होता है। इसमें क्या होता है? खाली परिमाण होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। मतलब इसमें ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, मतलब दिशा नहीं होती है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अदिश राशि। ये भी एक क्या है? अदिश राशि है। ये भी एक अदिश राशि है, यानी स्केलर, स्केलर कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी ये भी स्केलर है, और ये वेक्टर, क्योंकि इसमें दिशा भी दे रखी है और दूरी भी दे रखी है, ठीक है। समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से
एक बार जरूर पूछना, अगर मैं तुरंत ही बताऊंगा आपको तो एक दिन बाद तुरंत ही बता दूंगा आपको, ठीक है। आप एक बार पूछ के देखना कमेंट के माध्यम से, और कोई कमी हुई हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता दिया करो, मेरी गलती हुई हो या कमी हुई हो तो उसे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताया करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे हैं जिन्हें मतलब जो गरीब बच्चे हैं आपके पड़ोसी हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा, वो भी देखें। कोई निःशुल्क है, ये क्लास है मेरी निःशुल्क मिल रही है इसमें, है ना। इसमें देखो 40 वॉट, 20 वॉट आपने देखा है वॉट, शक्ति का मात्रक होता है वाट, है ना। शक्ति का, मान लो शक्ति की कोई दिशा तो होती नहीं है, हमारे ऊपर है उसे प्रयोग करना, किस दिशा में यूज करना है उस शक्ति को, है ना। तो मतलब शक्ति मान लो अपने आप तो कोई चीज यूज हो नहीं सकती, उसकी कोई दिशा तो होगी नहीं, क्योंकि हम उसे यूज नहीं करेंगे। तो क्या वॉट है, तो वॉट की कोई दिशा होती है, नहीं होगी। वॉट यानी शक्ति की कोई दिशा नहीं होती है। शक्ति मतलब कैसे भी हम यूज, मतलब मान लो यूज करने वाला व्यक्ति होगा कोई, जैसे हमें, तो हम उसे दिशा देंगे जब वो यूज होगी। तो ये क्या है हमारी, इसमें भी कोई दिशा नहीं होती, ये भी क्या है हमारी, ये भी एक अदिश राशि है। ठीक है, ये भी एक अदिश राशि यानी स्केलर, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब तो कूलम, कूलम क्या है ये हमारा, है ना। कूलम, अब आप मान लो कूलम है, कूलम में कोई दिशा होती है, अब वो दिख रही है किधर से दिशा, नहीं होती है दिशा। अब कूलम मीटर फीटर होता तो दिशा की कुछ सोच सकते, दिशा के बारे में बोलता तो भी हम वो सोच सकते, लेकिन कूलम क्या है तुम्हारी, कूलम भी एक अदिश राशि होगी। ठीक है, कूलम भी क्या होगी, एक अदिश राशि होगी। ठीक है, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। कूलम भी हमारी, क्योंकि इसमें देखो क्या है, परिमाण होता है, इसमें क्या होता है ओनली, इसमें परिमाण होता है, इसमें ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है इसमें भी, है ना। अब देखो ये आ गई 20 मीटर सेकंड, त्वरण, त्वरण 20 मीटर सेकंड की, सेकंड से मतलब सेकंड का स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड। त्वरण मैंने क्या बताया था आपको, त्वरण, उसमें दिशा बिना कुछ नहीं होगा, इसमें परिमाण भी होगा दिशा भी होगी। इसमें क्या, त्वरण में क्या है, देखो मीटर भी है और सेकंड भी है, तो ये दोनों चीजें इसमें, मीटर भी है और सेकंड की चाल से चल भी रहा है और दिशा भी है। तो इसमें क्या है, मीटर सेकंड, तो त्वरण क्या है हमारा, त्वरण क्या है हमारा, ये सदिश राशि है हमारी, ये है सदिश यानी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा क्या वेक्टर है यानी सदिश राशि है, ये हमारी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो एक इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना, इस चैप्टर में से। इसके बाद के चैप्टर भी बहुत सरल है, मैं आपको उंगलियों के हिसाब से करा दूंगा, बिल्कुल इतना सरल है कि आप उसे देखते ही हल कर लोगे। ठीक है, उस टाइप से बताऊंगा मैं आपको, सरल से सरल तरीके से बताऊंगा आपको मैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें नोट कर लें, है ना। आगे मैं और कराता हूँ आगे, है ना। तो आप इसमें देखिए, इसमें देखिए तीसरे एनसीईआरटी तीसरे सवाल के पहला, दूसरा, तीसरा, 5 सवाल है इसमें, है ना। आप देखिए समय कलांश, समय कलांश आपको मैंने क्या बताया था, समय की कोई दिशा होती है, नहीं होती है। समय का परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। समय की कोई दिशा होती है, दिशा अगर दी जाती है, समय है इस उत्तर पश्चिम, तो दिशा भी दी जाती है और परिमाण है ये हमारा। इसमें कोई दिशा की बात नहीं की गई है, तो क्या है हमारा ये क्या है हमारा, ये अदिश राशि है, अदिश, है ना। अदिश राशि यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इसी को स्केलर क्वांटिटी है ना। और दूरी, दूरी आपसे कही है, दूरी है, जैसे दूरी हमारी है ना, तो ये दूरी है हमारी, जैसे ये दूरी है, तो मान लो दूरी की कोई दिशा होती है। अब कौन सी दूरी, किस दिशा में चलना है आपको, कोई दिशा पता है आपको, उत्तर चलना है, दक्षिण चलना है, मतलब पश्चिम में चलना है, किधर की साइड में चलना है, कोई दिशा तो नहीं है, इसमें परिमाण है ओनली। इसमें केवल क्या है, इसमें केवल क्या दिया है, इसमें केवल परिमाण है, इसमें केवल परिमाण है ना। दूरी नहीं है इसमें, क्या है? दूरी, दूरी नहीं है इसमें। ठीक है, दूरी कोई दिशा की बात नहीं की उसने, उत्तर चलना है, दक्षिण चलना है, या फिर पूर्व चलना है, किधर चलना, कोई दिशा नहीं है। तो क्या है, इसीलिए ये क्या हमारी एक एक अदिश राशि है,
राशि, यानी कि ये क्या हमारी स्केलर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर, अदिश राशि यानी स्केलर, है ना, स्केलर क्वांटिटी। इसमें तो बल है, बल आ गया। अब मान लो आपसे कही है कि कोई मतलब छोटी सी कोई मान लो कोई चीज है हमारे पास, है ना, जैसे डस्टर है, हम इसमें अगर मान लो बल की हम दिशा लगाएंगे, मान लो इधर से दिशा लगाएंगे तो पीछे की तरफ नहीं चलेगा, इसके लिए दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, क्योंकि मान लो बल जब भी लगेगा तो दिशा होगी, किसी दिशा में मान लो किसी में धक्का मार रहे हैं तो दिशा में ही तो धक्का मार रहे हैं ना, बल मतलब किसी में ताकत लगा रहे हैं, मान लो किसी में धक्का मार रहे हैं तो किधर की साइड मार दे, उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, किधर की ओर धक्का मार रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा धक्का सा लगता है, थोड़ा सा, है ना, तो हमें बल में क्या होता है, धक्का मारने के लिए हमें देखो, इसमें देखो बल में क्या होता है, इसमें देखो परिमाण भी होता है, इसमें परिमाण भी है इसमें और दिशा भी है इसमें, इसमें परिमाण भी और दिशा भी है ना, दोनों होते हैं इसमें, तो परिमाण और दिशा भी दोनों है इसमें, तो क्या होगा ये हमारा परिमाण और दिशा दोनों है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा सदिश राशि होगी, यानी कि वेक्टर, ये वेक्टर होगा, ठीक है, ये वेक्टर होगा, सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, है ना, तो ये मतलब बल। अब वेग है हमारी, है ना, वेग भी एक तरीके की वही है ना, वेग के लिए भी हमें दिशा दिशा भी होगी उसमें, दोनों चीज होगी, वेग में भी देखो दिशा भी होगी इसमें, वेग में इसमें तो दिशा भी होगी, है ना, और इसमें परिमाण भी होगा, मतलब जैसे वेग है, वेग में दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा, तो ये क्या कहलाएगी हमारी सदिश राशि, वेग क्या है हमारी एक, ये भी एक सदिश राशि है, ठीक है, ये भी एक सदिश राशि है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी है हमारी, है ना, वेग भी। कार्य ले लो, कार्य में भी बात बताया था मैंने आपको, मान लो कार्य की कोई दिशा हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर कार्य उत्तर की ओर दक्षिण की ओर होता तो अलग बात है, अलग बात है, इसमें कुछ कहने के लिए है नहीं है, तो क्या है हमारा ये कार्य, क्या है हमारा, ये सदिश राशि है, सदिश राशि यानी स्केलर बोलते हैं इसे, ठीक है, कार्य की कोई दिशा होती नहीं है, इसीलिए अब आगे देखें, तीसरा सवाल था ये, और आगे देखें आप, ठीक है, इसमें देखिए एनसीईआरटी का ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें एक वर्ग के अंदर यानी स्क्वायर के अंदर, एक वर्ग के अंदर स्क्वायर के अंदर, है ना, जो स्क्वायर किस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से एक स्क्वायर बनाया गया है ना, इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं है ना, एक वर्ग के अंदर सदिशों को पहचाने, एक वर्ग के अंदर सदिशों को पहचाने, इसमें इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले क्या कहा है, सह आदिम, आदिम, सह आदिम का मतलब ये होता है जो शुरू का बिंदु होता है, शुरू के बिंदु से अंत के बिंदु तक की जो जितनी भी एक रेखाएं खींची हुई सबके मतलब एक लाइन बाय लाइन क्रम बाय क्रम होते हुए जो शुरू से प्रथम बिंदु से मतलब इसमें क्या होता है, मतलब प्रथम बिंदु से अंतिम अंतिम पॉइंट तक, ठीक है, अंतिम पॉइंट या बिंदु तक, यानी कि देखो प्रथम बिंदु से हमारी शुरुआत यहाँ से हुई है ना, ये हमारी ये तीर इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है ना, फिर उधर से ऊपर से एक इधर आया बिंदु, है ना, तो हमारी देखो यहाँ से शुरुआत हुई है, तो बी और सी और डी पर जा रही है हमारी, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए और डी, मतलब ए से आकर के क्या पहुंचेगा हमारा डी तक, अंतिम तक, दोनों लंग मतलब दोनों लंग क्रॉस कर रहा है, यहाँ से इधर भी जा रहा है, तो कोई इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है ना, तो दोनों तरफ मतलब जो लाइन हमारी एक लाइन जो कि दो या तीन रेखाओं से मतलब अलग काट रही, तो इधर भी ये वाली लाइन है, इधर भी जा रही है लाइन और ये इधर पीछे भी जा रही है, तो हम क्या हो सह आदिम का मतलब ये होता है, जैसे कि ये नहीं कि एक की लाइन पीछे ये जा रही है, ये जा रही है, तो ये नहीं होगी, इसमें से एक लाइन और निकल रही है, या इस पॉइंट से एक लाइन और निकल रही है प्रथम बिंदु से, ठीक है, बिंदु से जो लाइन जुड़ी हुई होती है ना, तो ये लाइन जुड़ी होती है, किसमें लाइन जुड़ रही है, तो इसमें देखो लाइन जुड़ी हुई है, ना कि जो तीर जुड़े हुए हैं, यहाँ लाइन नहीं जुड़ी हुई, नीचे को आ गया फिर ये यहाँ गया, तो इसलिए क्या है हमारा ए और डी होगा, क्या होगा हमारा ए और डी, तो क्या होगा हमारा सह आदम क्या होगा ए और डी, तो मैं यहाँ लिख दूं, तो इधर लिख देता हूँ ए और डी, इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर ए और वेक्टर डी होगा सह आदम, है ना, समान यानी कि समान
समान सदिश कौन सा हुआ? समान सदिश का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? दो समान लाइन है, यानी कि समान सदिश का मतलब बताया था एक लाइन या दो लाइन या ऐसे हो लाइन, है ना। समान सदिश, समान सदिश यानी ए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों समान है ना, क्योंकि ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। परिमाण में कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, दोनों समान है, ऊपर जा रहे हैं चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी समान है। मान लो ये समान नहीं है, मगर ये समान नहीं होगा। ये लाइन है हमारी, एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, तो ये समान नहीं होगा। तो इसमें देखो आप कौन सी लाइन है, दोनों दोनों तरफ जा रही है, दोनों लाइनें एक ही तरफ मुंह है, देखो दोनों तरफ लाइन है। तो जो ये वाली लाइन इधर की तरफ जा रही है और ये वाली लाइन इधर की तरफ जा रही है, तो ये इधर उधर जा रही है, तो ये हमारा समान सदिश नहीं है। तो इसमें देखो ये वाली लाइन नीचे की तरफ जा रही है और ये वाली भी लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो हमारी क्या हो जाएगा? डी और बी, वेक्टर डी, सॉरी वेक्टर डी और यहाँ क्या हो जाएगा? वेक्टर बी। ठीक है, समान सदिश है ये, वेक्टर डी और बी आपको दिख रहा है। देखो ये भी लाइन नीचे जा रही है, ये भी लाइन नीचे जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी और डी। ठीक है, अब देखो संरेख है परंतु असमान है, असमान सदिश है, मतलब असमान का मतलब है असमान सदिश। ठीक है, असमान सदिश है और संरेख है लेकिन असमान सदिश है ना? संरेख असमान भी हो, मतलब देखो असमान भी हो और संरेख भी हो। संरेख का मतलब ये नहीं होता कि चाहे इधर जा रही, संरेख में लाइन चाहे इधर जा रही है चाहे लाइन इधर जा रही है, संरेख में मतलब नहीं है कि लाइन इधर उधर जाए, लेकिन लेकिन उसमें एक चीज और पूछ रही, असमान, असमान मतलब असमान भी हो। तो ये देखो असमान भी है, दिख रही दोनों, ये दोनों, तो हमारा क्या होगा? असमान भी है। असमान का मतलब एक इधर जा रही है, एक इधर, असमान का मतलब ये होता है एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, तो ये असमान है। असमान, तो असमान हमारी कौन सी दिख रही है? ये तो समान है। अब मान लो समान वाली तो उससे पूछनी, अगर यहाँ कहता वो समान तो हम ए डी और बी लिख देते, समान कहता तो असमान की कहिए। असमान का मतलब ये एक लाइन इधर जा रही है, इधर इधर को, ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन इधर जा रही है, तो असमान। असमान का मतलब ये है अब कि ए और सी, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? वेक्टर ए और यहाँ पे वेक्टर सी। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा पूछ लेना कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं दोबारा बता सकूं। ठीक है, इस प्रकार से ये कर ले आप। अगला सवाल देखिए, इसमें देखिए पांचवा सवाल है ना, इसमें पांचवा सवाल है ये। सबसे आंसर इनके हमें क्या करना? सही आंसर ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं हमें इसमें, है ना। इसमें क्या है? इसमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं हमें। देखो सबसे पहले संरेख के बारे में जानना है। संरेख का मतलब ये होता है, देखो कभी भी किसी के परिमाण, यानी मान लो ये हमारा, ये हमारी एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है हमारी, है ना, ये दोनों लाइनें समान है, तो समान परिमाण वाले इन दोनों के परिमाण समान है। तो मान लो संरेख के लिए हमारे परिमाण समान नहीं होने चाहिए। मतलब संरेख का मतलब ये है कि ये लाइन समान है, तो इसमें तो ये लाइन संरेख कब होगा? एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तब ये संरेख मान्य होगा, क्योंकि इसके परिमाण दोनों के असमान हो, ना कि समान हो। तो क्या होगा? हमारा गलत होगा। जो जिसमें हमारे परिमाण समान होंगे वो गलत होगा, असत्य होगा। परिमाण समान का मतलब जो समान है, परिमाण, अगर परिमाण मान लो ये परिमाण है, इस तरीके से दोनों का परिमाण, ये भी परिमाण है और ये भी परिमाण है, दोनों के परिमाण अगर समान आ रहे हैं तो वो संरेख नहीं होगा, वो असत्य होगा। ठीक है, यानी फाल्स होगा। ठीक है, तो इसमें देखो पहले वाले में, सबसे पहले वाले में देखो, इसमें देखो वेक्टर ए तथा तथा सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट वेक्टर ए संरेख है। तो देखो इसमें क्या है? एक तो इसमें प्लस की पॉजिटिव ए है और एक नेगेटिव ए है, तो ये हमारी क्या है? हमारे परिमाण इसमें समान नहीं है, परिमाण एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, तो हमारा ये क्या बात है? ये संरेख हो सकता है। तो ये क्या होगा? इसमें पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव हमारा मतलब एक सब्ट्रैक्ट है, एक ऐड है हमारा, तो क्या होगा इसमें? ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संरेख के लिए हमें क्या चाहिए? एक समान हो, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन से मतलब अलग हो, थोड़ी विपरीत हो, तो वो संरेख कहलाएगा। इसमें देखो दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, सदैव समान नहीं होता है। परिमाण कभी समान नहीं होता है, संरेख का कभी परिमाण समान नहीं होता है। तो परिमाण क्या होता है? सदैव सदैव असमान होता। अगर कहता हूं परिमाण सदैव असमान होता तो ये सत्य होता, लेकिन इसमें क्या कहा है? परिमाण सदैव समान होते हैं लेकिन समान नहीं होते हैं। ये परिमाण मतलब संरेखों के परिमाण कभी समान नहीं होते, तो क्या है हमारा? असत्य, असत्य। ठीक है, इसमें देखो
ये क्वेश्चन की हेडलाइन वही है, इसमें भी हेडलाइन वही है। इसमें क्या, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। ठीक है, तो समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, है ना। तो संरेख होते हैं, तो ये भी बात असत्य है। असत्य क्यों है ये? क्योंकि समान परिमाण वाले नहीं, बल्कि अलग अलग परिमाण वाले। अगर समान परिमाण वाले ये है समान परिमाण वाले, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे? नहीं होंगे, तो संरेख नहीं होंगे। अगर वो कहता समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, तो ये असत्य है ना। इसमें देखो समान परिमाण दोबारा आ गई, इसमें समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, तो ये समान कभी नहीं होते। असमान बोलता, अगर यहाँ असमान बोलता तो सत्य होता ये। अगर इस समान की जगह पे असमान बोलता तो ये सत्य होता। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, तो ये हमारा फाल्स होता है ना, तो ट्रू फाल्स, और ये भी फाल्स और ये भी फाल्स होगा, है ना, क्योंकि समान परिमाप वाले दो संरेख, है ना, सदिश समान होते हैं, तो ये भी असत्य है। समान कभी नहीं होते, असमान होते हैं। ठीक है, ये भी असत्य है ना, ये भी गलत। ठीक है, गलत है, ये तीनों गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें भी करें आगे। तो इस प्रकार से ये 10 पॉइंट एक एक्सरसाइज मैंने फिनिश करा दी आपकी, और इसमें अब आगे और भी कॉन्सेप्ट हैं, तो आप 10.2 चालू कराऊंगा, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान एक्सरसाइज है। 10.2, 10.2, 10.3, 10.4 ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें भी मैंने आपको 0 लेवल से एक एक चीज समझा के बताया। अगर इसमें भी कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 12th क्लास के बच्चों को शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को लाभ मिल सके। और मैं ये जो क्लासें करा रहा हूँ आपके लिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।